सभी प्रेमियों को हरिओम। गुरु जी कैसी अनमोल बातें वचन बताते हैं, तबीयत गदगद हो जाती है। दुनिया में सदगुरु के अलावा कोई ये वचन बताने वाला नहीं है। गुरु जी ने क्या बोला? जाग, ओ बंदे जाग। तो जागने मतलब ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हैं और आपसे कहा जागो, नहीं। गुरु यहाँ किस में जगा रहा है? गुरु यहाँ जगा रहा है अपनी आत्मा में जाग। हु आर यू? आप कौन हो? गुरु इस चीज को बोलता है जाग। जब आप अपनी आत्मा में जग जाओगे, ब्रह्म रूप में जग जाओगे, तो फिर आपको दुनिया की कोई भी भौतिक वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। और ये जागना जो है, अपने स्वरूप में जागना, ये एकमात्र उपाय है। सतगुरु की शरण में आकर के नित्य गीता ज्ञान सुनेंगे तो एक दिन निश्चित आप अपनी आत्मा में जग जाओगे। इसका प्रमाण है मात्र 18 दिन अर्जुन ने गीता ज्ञान भगवान कृष्ण के मुख से सुना और 18वें दिन अर्जुन ने स्वयं इस बात को एक्सेप्ट किया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से क्या कहा? आपका आध्यात्मिक ज्ञान सुनकर के अब मैं अपनी स्वरूप में आ गया हूं। अब मुझे अपनी स्मृति आई है। इसी मैंने हमें अब याद आ गया है मैं कौन हूं। तो कौन याद आ गया है? कौन हो? अभी तक अपने को वो अर्जुन जानता था कि हम जो है 5 भाई हैं, मेरे ये रिश्तेदार हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान कृष्ण से सुना तो 18वें दिन कृष्ण को जवाब दिया, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से अब मुझे अपनी स्मृति हो आई है। मतलब याद आ गई है, हमें अपनी स्मृति याद आ गई, मैं कौन हूं ये हमें याद आ गया। आप इतने साल से सुन रहे हो ज्ञान, अभी तक आपको अपनी स्मृति याद नहीं आई, आप कौन हो? रोज बात करते हो देह की, रोज बात करते हो बाल बच्चों की, रोज बात करते हो पति की पत्नी की। ये सारी बातें तब तक होती है जब तक आप अपने स्वरूप में जागते नहीं हो। जब तक आप पति बने रहते हो तो पत्नी चिंता होती है, पत्नी बने रहते हो पति चिंता होती है, माँ बने होते हो तो बाल बच्चों की चिंता होती है, पिता बने होते हो तो धन एकत्रित करने की चिंता होती है। तो ये चिंता कब हुई? जब आप जीव बने, आप कुछ न कुछ बन गए तो आपको ये चिंता होगी। गुरु जी यहां क्या बोलते हैं? कहते नहीं, यू आर ऑलरेडी गॉड। आप पहले से भगवान हो, तो अब आपको बनना क्या है? और आप जो भी बनोगे भगवान से कम बनोगे। यहां पर सबसे मुख्य मुद्दा क्या है? हम भगवान हैं, आप भगवान हो, लेकिन आप अपने इस स्वरूप को भूल गए। माया में अत्यधिक विचरण करने के कारण
आप अपने स्वरूप को भूल गए कि मैं कौन हूं, और मायावी चीजें आपको याद आ गई कि मैं पिता हूं, मैं पत्नी हूं, मैं भाई हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, ये याद आ गया। जब जीवन में गुरु मिला तो गुरु ने हमको याद दिलाया, माँ बाप ने भी याद नहीं दिलाया। माँ बाप ने यही कहा तुम बेटा हो, तुम बेटी हो। किसी ने कहा तुम अच्छे हो, किसी ने कहा तुम नालायक हो। लेकिन यहां गुरु ने पहले दिन बोल दिया, मान या ना मान, तू है भगवान। तो जब गुरु के माध्यम से हमको पता लग गया मैं भगवान हूं, तो अब आगे का प्रोसेस करना बाकी क्या है। अभी तक तो हमको यही नहीं पता था कि हम भगवान हैं। गुरु के माध्यम से हमको पता लग गया मैं भगवान हूं। तो अब आगे ये प्रोसेस क्या है? आगे की प्रोसेस है आप इस भगवान पने को, गॉडहुड को महसूस करो। इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। आप सेल्फ रियलाइज करो कि मैं वो ब्रह्म हूं। जैसे रामकृष्ण ने महसूस किया, वो माँ को रोज माला चढ़ाते थे, दुर्गा माँ को रोज चढ़ाते थे। एक दिन वो माला स्वयं अपने में चढ़ा लिया। जब उन्होंने महसूस किया वही मैं हूं जो दुर्गा है, तो उन्होंने अपने में चढ़ा लिया। यही बात तो रामचंद्र जी को उनके गुरु वशिष्ठ उनको बार बार समझा रहे थे। क्या बोल रहे थे? हे राम जी, जगत बना नहीं है। वो कहे गुरु जी दिखाई पड़ रहा है। कहा दिखाई पड़ रहा है भ्रम के आधार पर। दो चीज है, एक है ब्रह्म और एक है भ्रम। जब आप ब्रह्म में टिके रहोगे, गॉडहुड में आप जो है डटे रहोगे, तो आपको जगत नहीं दिखाई पड़ेगा। तब चहुओर ब्रह्मी ब्रह्म आपको नजर आएगा। आप जिस पल किसी प्रकार की कोई चाहना आपके मन में आएगी, तो आप गॉडहुड से क्या हो जाएगा? भ्रम। आप भ्रम में आ जाओगे और फिर आपको जगत दिखाई पड़ेगा। जगत की सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेगी जो आपको आकर्षित करेंगी। यही है भ्रम। तो हम भ्रम में आए कब? इसका सबसे की पॉइंट क्या है? हम भ्रम में आए जब मेरे मन में कोई चाहना उत्पन्न हुई, तो उस चाहना के कारण हम भ्रम में आ गए। इसका प्रमाण है, गुरु ने क्या प्रमाण दिया? बोला चाह चमारी चिमड़ी अतनीचन से नीच। चाह चमारी चिमड़ी अतनीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह होती बीच। एक चाहना ने तुमको ब्रह्म से जीव बना दिया, और उस चाहना की पूर्ति के लिए गलत साधन का उपयोग किया, तो जीव से हैवान बन गए। हैवान बनाया किसने? आपकी चाहना ने। तो अपने मन में एकांत में बैठ करके अपने से बात करो। क्या बात करो? कि जिस चाहना के कारण आप ब्रह्म से जीव बने, जीव से हैवान बने, उस चाहना की पूर्ति हो भी जाए तो क्या मिल जाएगा? 2 घड़ी का सुख। दुनिया का कोई सुख, भगवान बोला, सब 2 घड़ी का है। तो 2 घड़ी के सुख के खातिर आप ब्रह्म से जीव बन जा रहे हो। इसके लिए बोला है मन ते मन मानिया। मन से मन को समझाओ